रियल में मैं राखी सावंत बॉलीवुड से जो बाबा को 4 साल से जानती हूँ, हनीप्रीत को जानती हूँ। फिल्म में वो सारे कैरेक्टर्स जो हनीप्रीत क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस तरह रहती थी, किस तरह बाबा के साथ कितना बेटी का रिलेशन था, बाप बेटी का, और सारा मतलब जितना भी है वो ओरिजिनल सब फिल्म में दिखाया जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर है राकेश, वो फिल्म के बारे में कुछ कहें और म्यूजिक डायरेक्टर कुछ कहें और बॉबी जी जो है वो कुछ कहें। कि ये जो फिल्म जो लॉन्च करने जा रहे हैं आप आज यहाँ पर, क्या बेसिकली वो तो सबको मालूम है कि भाई राम रहीम के ऊपर आपने किया है, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। मैसेज सिर्फ एक यही है कि किसी को भी, किसी आम इंसान को हम खुद भगवान बनाते हैं, हमें लगता है कि हमें भगवान नहीं बनाना चाहिए। भगवान हमारे अंदर खुद है, स्वयं है, माँ बाप के अंदर है, तो हमें किसी को भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अंधविश्वास में चले जाते हैं, हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपने ये राम रहीम की बात है, पहले आपने बोला रजा मुराद जी को शायद वो रोल देने जा रहे हैं, आज को नए बाबा जी प्रकट हो गए, कहीं ऐसा है कि तीसरे बाबा जी होंगे शायद? नहीं जी, यही रहेंगे, क्योंकि रजा मुराद साहब को कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, उस वजह से हम लोग नहीं कर रहे। तो इनका क्या नाम है जो अभी ये जो राम रहीम? संजय निगम। हाँ जी, संजय निगम। ये जो अभी आप गाना वगैरह जो कर रहे थे, क्या ये इसमें फिल्म के अंदर ये मतलब सॉन्ग है क्या, या वैसे ही सेलिब्रेशन? ये एक सॉन्ग है फिल्म के अंदर, बेवफा आइटम, क्योंकि हनीप्रीत ने बेवफाई करी है बाबा के साथ और बाबा ने तो पूरी दुनिया के साथ करी। क्या एक दो लाइनें फिर दोबारा रिपीट कर सकते हो उस गाने की, तो अगर थोड़ा याद हो तो? मेरे को तो कुछ खास याद नहीं है, बट हाँ, लगती है तू टूट सी आइटम, बेवफा आइटम। आप इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, क्या पहले भी कुछ आपने ऐसे की फिल्में की हैं क्या? नहीं जी, मैंने अभी तक कोई फिल्म नहीं करी है। आई एम अ वेरी सिंपल सोशल वर्कर, और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मेरे जागरूकता ज़्यादा है। और जब मैंने देखा कि बेटियों के साथ ये अत्याचार चल रहा है और उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, तो सिर्फ उससे प्रेरित होकर मैंने ये फिल्म पिच करी। तो आपको लगता है कि इस फिल्म के प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा आपको? ये दिसंबर 21 को हम लोग इसको ऑन रिलीज़ करेंगे। कहाँ आप शूटिंग करने का विचार बना रहे हैं? शूटिंग हमारी हरियाणा में होगी, दिल्ली में होगी और महाराष्ट्र में होगी। ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हैं? जी। क्या कुछ और भी कोई नामी कोई आर्टिस्ट आपकी इस फिल्म के अंदर काम करने जा रहे हैं क्या? नामी आर्टिस्ट, यस, हम लोग राखी सावंत के अलावा? राखी सावंत के अलावा यस, अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि मेन रोल तो हनीप्रीत का है। हनीप्रीत के लिए राखी सावंत से बहुत अच्छी है, कोई बेटर है नहीं। तो आपने कभी विचार मतलब राखी सावंत को ही सोचा था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, या कोई और भी पहले विचार में आया था? आपको लगता है जस्टिफाई कर पाएंगे उस रोल को? बिल्कुल कर पाएंगे। थैंक यू भावना जी, थैंक यू वेरी मच। करण जी, आपको ये इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, किस तरह का रोल आप अदा करने जा रहे हैं, कुछ आपको आइडिया है क्या? रोल के बारे में काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन राइट नाउ, बट हाँ, जर्नलिस्ट का रोल भी हो सकता है अभी। और उसके अलावा मूवी के बारे में ये है कि प्लेजर वर्किंग विद सो एनर्जेटिक पीपल, डायरेक्टर राखी मैम एंड एवरीवन। मतलब सेट पे बहुत एनर्जेटिक रहता है, पावर रहता है, 24 आवर्स भी वर्क है, तो बढ़िया है। डीओपी, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, बॉब सर, एवरीवन इज सो गुड। अपना एनर्जी लेवल लो नहीं है। और बाकी अभी अगर बताया तो फिर उस टाइम पे मज़ा ख़राब होगा। सो आई वांट कि उसी टाइम देखें और फिर समझें कि क्या रोल है, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ऑल आई कैन से इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ क्लाइमैक्स। तो आपको लगता है कि अगर आपको जर्नलिस्ट का रोल मिलता है तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, या आपने कुछ इस तरह के रोल ऑलरेडी करे हैं क्या? देखिए, आर्टिस्ट का मतलब ये है कि रोल जो मिले उसमें अपने आप को डेवलप करने का। बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियसली वी गेट सम टाइम टू अंडरस्टैंड द रोल। तो अभी अपने को जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसके अंदर घुसना पड़ता है, पूरा समझना पड़ता है। जैसे अब आप भी जर्नलिस्ट हैं तो मेरे को कैरेक्टर समझना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा उसके अंदर। तो येस, आई थिंक आई कैन डू इट, बट दैट्स व्हाट आर्टिस्ट है। नहीं, क्योंकि जैसे कि उनकी जो कहानी, मतलब जो उनकी जो व्यक्तिगत तौर पे जो बातें कही जाती है और जर्नलिस्टों के साथ जो व्यवहार हुआ, वो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए मैं उस अंदाज में आपसे मतलब उस चीज़ को पूछ, किस बारे में? सॉरी, वही जैसे कि कुछ कहा जाता है ना कि भाई जर्नलिस्टों के साथ जो है भाई थोड़ा उन्होंने कुछ एक्सप्लॉइट भी किया या इस तरह से किया। बिल्कुल, उसमें सारा विजन क्लियर दिखाया हुआ है। उसमें दिखाया हुआ है कि मतलब जर्नलिस्ट कौन से फेसेस से गुजरता है और एक जर्नलिस्ट का फेस कहाँ तक जा सकता है, हाउ गुड ही कैन बी, हाउ बैड ही कैन बी, और जर्नलिस्ट का स्ट्रगल क्या होता है लाइफ का, उसमें रिस्क भी क्या है क्या नहीं है। सो एवरीथिंग विल बी इन इट। तो करण जी, ये जो जर्नलिस्ट का जो आपको रोल मिल रहा है, और आपने जो जैसा बताया कि भाई आपको भी पता है कि भाई किस किस तरह से, तो क्या कोई स्क्रिप्ट वगैरह आप लोगों ने मतलब अभी गो थ्रू हुए हैं कि नहीं? अभी आप जैसे कह रहे हैं बिन थ्रू डमी स्क्रिप्ट, बट देन विल गो थ्रू गुड स्क्रिप्ट आई थिंक बाय 2-3 days, because we were so busy right now in shooting the song, the main song, Beowulf Item. ओके, थैंक यू करण, थैंक यू वेरी मच।